राधे कृष्ण। तैत्तिरीयोपनिषद शिक्षा बल्ली। प्रथम अनुवाक। हमारे निमित्त मित्र देवता कल्याणकारी हो, वरुण कल्याणकारी हो, अर्थमा कल्याणकारी हो, इंद्र बृहस्पति कल्याणकारी हो, विष्णु कल्याणकारी हो, उस ब्रह्म के लिए नमस्कार है। हे वायु, तुम्हारे लिए नमस्कार है, क्योंकि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। मैं तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, रीत और सत्य के नाम से भी कहूँगा। वह मेरी रक्षा करें, वह वक्ता की रक्षा करें, मेरी तथा वक्ता की रक्षा करें। ओम शांति शांति शांति। द्वितीय अनुवाक। अब शिक्षा का वर्णन किया जाता है। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संधि, इस प्रकार यह वेद की शिक्षा का अध्याय बताया गया है। तृतीय अनुवाक। गुरु शिष्य के संबंध में कहा गया है, हम दोनों समान रूप से बढ़ें, हमारे ब्रह्म तेज की भी वृद्धि हो। हम इस प्रकार लोकों, ज्योतियों, विद्या, संतति, शरीर, पंच अधिकरण, संहिता विषयक उपनिषद की व्याख्या करें। यह सब महासंहिता कही गई है। उसमें प्रथम लोक संबंधिनी है। पृथ्वी पूर्व दिशा रूप, स्वर्ग उत्तर दिशा रूप है। स्वर्ग और पृथ्वी की संधि रूप वायु इन दोनों का नियामक है। यह अधिक लोक संविधिनी संहिता है। ज्योति विषयक संहिता इस प्रकार कही गई है कि अग्नि पूर्व रूप है, आदित्य उत्तर रूप है, जल इन दोनों की संधि है, विद्युत संयोजक है। विद्या संबंधित संहिता इस प्रकार बताई गई है, गुरु इसका पूर्व रूप है, शिष्य उत्तर रूप है, विद्या संधि है और प्रयत्न ही संधान है। संतति से संबंधित संहिता इस प्रकार कही गई है, माता पूर्व रूप है, पिता उत्तर रूप है, संतान संधि है और प्रजनन कर्म संधान है। आत्म विषयक संहिता इस प्रकार कही गई है, नीचे का जबड़ा पूर्व है, ऊपर का उत्तर है, वाणी संधि है और जिह्वा संधान है। इस प्रकार यह महासंहिताएं कही गई। जो व्यक्ति पूर्वोक्त रूप से जान लेता है, वह प्रजा, पशु, ब्रह्मवर्चस्व, अन्न आदि और स्वर्गलोक आदि में प्रतिष्ठित होता है। चतुर्थ अनुवाक। जो प्रणव वेदों में सर्वोत्तम है, विश्व रूप और अमृत से युक्त है, वेदों से मुख्य होकर निकलता है, वह इंद्र रूप ईश्वर होकर मुझे मेधावन बनाए। हे देव, मैं अविनाशी ब्रह्म का धारण करने वाला बनूं। मेरी देह स्फूर्ति युक्त हो, मेरी जीवा मधुर भाषिनी हो, मेरे कान शुभ सुनने वाले हों। तू मेधा से आच्छादित ब्रह्म की निधि के समान है। मैं जो उपदेश सुन चुका हूँ उसे भूल न जाऊँ, ऐसा कर। हे देव, रोमयुक्त पशुओं से रहित उस श्री को मेरे निमित्त ले आ, जो तुरंत ही विभिन्न प्रकार के वस्त्र, अन्न, गोएं सदा ले आती है। वह उन्हें बनाकर उनकी वृद्धि करने में समर्थ है। ब्रह्मचारी मेरे समीप आवे, वे कपट रहित हों, पारमाणिक वार्ता को स्वीकार करें, वे इंद्रियों का दमन करें, मन को वशीभूत रखें। मैं सब मनुष्यों में अधिक यज्ञ वाला हूँ, धनिकों में अधिक धनवान बनूं। हे प्रभु, मैं तुम में लीन हो जाऊं, तुम मुझ में प्रवेश करो। तुम 1000 शाख वाले हो, ऐसी तुम्हारी उपासना से मैं अपने को पवित्र कर लूं। जैसे जल नीचे स्थानों में जाते हैं, जैसे महीने संवत्सरों में विलीन हो जाते हैं, वैसे ही सब ओर से ब्रह्मचारी मेरे समीप आवे। हे परमेश्वर, तू सबका आश्रय स्थल है, मेरे निमित्त अपने तेज को प्रकाशित कर और मुझे प्राप्त हो। पंचम अनुवाक। भू, भवः, स्वः, यही 3
व्याहृतियाँ प्रसिद्ध हैं। चौथी व्याहृति महा, जिसे महाचमस के पुत्र ने सर्वप्रथम जाना, वही ब्रह्म है। वही उक्त 3 व्याहृतियों का आत्मा है। सभी देवता उसके अंग है। भू पृथ्वी है, भुव अंतरिक्ष है, स्वः स्वर्ग है, मह आदित्य है और उस आदित्य की महिमा से ही संपूर्ण लोकों की महिमा है। भू अग्नि है, भुव वायु है, स्वः आदित्य है, मह चंद्रमा है। चंद्रमा ही सब ज्योतियों को महिमान्वित करता है। भू ऋग्वेद, भुव सामवेद, स्वः यजुर्वेद, मह ब्रह्म है। उस ब्रह्म से ही सब वेदों की महिमा है। भू प्राण है, भुव अपान है, स्वः व्यान है, मन अन्न है। अन्न से ही प्राण में शक्ति रहती है। इन चारों व्याहृतियों के 4 भेद हैं। इस प्रकार ये 16 व्याहृतियाँ हुई। ऐसा जानने वाला ब्रह्मवेता कहलाता है। उस पर सभी देवता कृपा करते हैं। षष्ठ अनुवाक। उस हृदयाकाश में अविनाशी हिरण्मय मनोयुक्त परमेश्वर निवास करते हैं। दोनों तालुओं के मध्य स्तन समान मांस पिंड लटकता है। उससे भीतर शांत स्थान है। वहाँ शीघ्र कपाल को भेद कर निकली हुई सुषुम्ना नाड़ी है। वह इंद्र योनि है। अवसान काल में साधक भू स्वरूप अग्नि में स्थित होता है, फिर भुव स्वरूप से वायु में, स्व स्वरूप से आदित्यों में और महा स्वरूप से ब्रह्म में लीन हो जाता है। वह अपने राज्य पर अधिष्ठित होता है। वनस्पति को प्राप्त कर वाणी का स्वामी हो जाता है। नेत्रों, श्रोत्रों और विज्ञान का आधिपत्य भी उसे मिलता है। पूर्वोक्त साधन का यह फल मिलता है। ब्रह्म आकाश के समान विशाल है। वह 57 प्राणों को विश्रामदायक, मन को सुखकारी, शांतिमयी और अविनाशी है। ऐसा जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। सप्तम अनुवाक। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, अवांतर दिशाएं, अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा, नक्षत्र, जल, औषधियाँ, आकाश, आत्मा, यह सब आदि भौतिक है। प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान, नेत्र, श्रोत्र, मन, वाणी, त्वचा, चर्म, मांस, अस्थि, नाड़ी, मज्जा, इस प्रकार कल्पित कर ऋषि बोले कि यह पंक्ति है। पंक्ति के द्वारा पंक्ति की पूर्ति होती है। अष्टम अनुवाक। ओम ब्रह्म है, ओम ही विश्व है, ओम ही अनुकृति है। गुरुदेव ओम से ही साम गायक साम गान करते हैं। ओम ओम कहते ही शास्त्र पढ़े जाते हैं। ओम से ही अध्वर्यु प्रतिगरम मंत्र प्रारंभ करता है। ओम कहकर ही ब्रह्म यज्ञ की अनुमति देता है। ओम से ही अग्निहोत्र की आज्ञा दी जाती है। ओम का उच्चारण करता हुआ अध्ययन प्रारंभ करने वाला ब्राह्मण ब्रह्म को प्राप्त करता है। ओम के प्रभाव से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। नवम अनुवाक। सदाचार पालन, शास्त्राध्ययन, सत्य भाषण आदि कर्म उचित है। इसके साथ ही इंद्रियों का दमन, मन का निग्रह, यज्ञ अग्नि का चयन, आतिथ्य सत्कार, मनुष्योचित व्यवहार, गर्भाधान संस्कार, परिवार वृद्धि संबंधी कर्म शास्त्र विधि से करने चाहिए। सत्य ही इसमें सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार रथितर तनय सत्यवक्त का कथन है। पुरुष शिष्ट के पुत्र तपोनित्य ऋषि को ही श्रेष्ठ बताते हैं। मुद्गल तनय नामक ऋषि का कथन है, स्वाध्याय ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि स्वाध्याय ही तप है। दसम अनुवाक। मैं
इस विश्व वृक्ष का उच्छेदक हूँ। मेरा यश किरी शिखर के समान उन्नत है। शास्त्र उत्पादिका शक्ति संपन्न सूर्य में श्रेष्ठ अमृत है, उसी के समान मैं भी अमृत रूप हूँ। तेज युक्त द्रव्य वाला हूँ, अमृत से अभिषिक्त श्रेष्ठ मेधा से युक्त हूँ। त्रिशंकुश ऋषि ने अनुभव और ज्ञान के आधार पर ऐसा कहा है। एकादश अनुवाक। वेदाध्ययन के बाद आचार्य अपने शिष्य को शिक्षा देता है। सत्य बोलो, धर्माचरण करो, स्वाध्याय में आलस्य न करो, आचार्य को इच्छित दक्षिणा दो, फिर गृहस्थ धर्म का पालन करो, सत्य को न छोड़ो, धर्म से न हटो, श्रेष्ठ कर्मों से न डिगो, उन्नति के साधनों और शास्त्र आदि के पठन पाठन को न छोड़ो, देवता के कर्मों से विरत न हो, माता पिता को देवता समान समझो, आचार्य को देवता समझो, अतिथि को देवता मानो, दोष रहित कर्मों को करो, श्रेष्ठ चरित्र बनाओ, अपने से श्रेष्ठ ब्राह्मण को उच्च आसन दो, दान श्रद्धापूर्वक और अपनी स्थिति के अनुसार देना चाहिए, परंतु बिना श्रद्धा के दान न दे। दान लज्जा और भयपूर्वक भी दे, अर्थात दान न देने से लज्जा आनी चाहिए और भय भी, परंतु जो दान दे वह विवेक बुद्धि से दे। यदि तुम्हें कर्म में या आचरण में संदेह हो तो व्यवहार कुशल ब्राह्मणों से परामर्श करना चाहिए। यदि किसी अपराध का आरोप हो और उसके संबंध में कुछ शंका हो तो भी व्यवहार कुशल एवं धर्मज्ञ ब्राह्मण के अनुसार ही आचरण करें। यही आदेश, यही उपदेश है। वेदों का रहस्य भी यही है, इसी को अनुशासन कहा गया है। द्वादश अनुवाक। मित्र, वरुण, अर्यमा, इंद्र, बृहस्पति, विष्णु हमारे लिए कल्याणकारी हो। ब्रह्म और वायु के लिए नमस्कार है। तुम ही साक्षात ब्रह्म हो, तुम्हें ही ब्रह्म कहा है। तुम रीत और सत्य नाम से कहे गए हो। उस परमात्मा ने मेरी और आचार्य की रक्षा की है। राधे कृष्ण राधे।